नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। फटाखा थोक विक्रेता के यहां जांच करने पहुंची प्रशासनिक टीम, मिली कई खामियां, अधिकारियों ने दिए सुधार के निर्देश। फटाखा एंड फटाखा प्रतिष्ठान ने नाली पर ही किया अतिक्रमण, एसडीएम की अतिक्रमण पर पड़ी नजर, हटाने के दिए गए निर्देश। 2 प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्थाओं पर हुए नाराज। बस स्टैंड में घूमता पकड़ाया नाबालिगा से दुष्कर्म का फरार आरोपी। भरवेली थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला। पुलिस अधीक्षक ने 5000 का इनाम किया था घोषित। कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लगभग 1 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। डेंजर रोड से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। शांतिनगर निवासी एक युवक को किया गया है गिरफ्तार। 5 अक्टूबर को शराब के नशे में 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को भरवेली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड में घूमते हुए पकड़ लिया। गौरतलब हो कि 5 अक्टूबर को मासूम से दुष्कर्म कर आरोपी डाबरी चौक के अंतर्गत भंडेरी निवासी छनक मनावी फरार हो गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया था। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी जल्द नहीं होने पर परिजन और क्षेत्रीय महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक को आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलता जा रहा था, जिससे वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने उसकी मिल रही लोकेशन के आधार पर गांगुलपारा, टेकाड़ी, धनसुआ, उगवा, भंडेरी, दहियानटोला, मुंडा, पितकौना, डाबरी, पाथरी, बंजारी घाटी जैसे नक्सली क्षेत्र में पतासाजी की थी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी बीच 21 अक्टूबर को भरवेली पुलिस को मुखबिर से उसके बस स्टैंड में घूमते नजर आने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भरवेली थाना प्रभारी रविंद्र बारिया का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे प्रारंभिक पूछताछ में शराब के नशे में होने पर बालिका से दुष्कर्म किया जाना स्वीकारा है। ज्ञात हो कि आरोपी और मासूम के माता पिता एक निर्माणाधीन कार्य में साथ में मजदूर थे। आरोपी अकेला रहता था, जबकि अपने माता पिता के साथ मासूम रहती थी। 5 अक्टूबर को आरोपी ने मासूम को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था। दिनांक 5 और 6 की मध्य रात्रि में भरवेली थाना अंतर्गत एक वेंकटेश्वर वृंदावन कॉलोनी है, वहाँ पर एक महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 4 वर्षीय बालिका के साथ में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। महिला की रिपोर्ट पर धारा 306 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि आरोपी उस समय अज्ञात था, अज्ञात आरोपी की पता रसी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया और थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार नक्सली क्षेत्र में रह के आरोपी की पता रसी तो प्रयास कर रही थी। आज दिनांक को बस स्टैंड पे मुखबिर से सूचना मिली थी कि अज्ञात आरोपी जो था, जो बाद में पुलिस ने ज्ञात कर लिया था, उस बताए हुए हुलिये का व्यक्ति बस स्टैंड पर घूम रहा है। मुखबिर की सूचना तस्दीक के लिए टीम गई हुई थी, उसके द्वारा बताए हुए हुलिये का व्यक्ति पहचान की गई और उसको टीम द्वारा पकड़ लिया गया। सर, क्यों ये घटना में अंजाम दिया, क्या बताया? चूँकि उस दिन दशहरा का पर्व था और उसने शराब पी रखी थी, शराब पीने के द्वारा उसके द्वारा ये घटना की गई थी, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। बाइट। दुष्कर्म के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में भरवेली थाना निरीक्षक रविंद्र कुमार बारिया, उप निरीक्षक प्रदीप सराफ, एएसआई रवन सिंह उइके, प्रधान आरक्षक विनोद राठौर, आरक्षक आनंद वरकड़े, अरुण परते और कमलेश विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा। बालाघाट जिले में फटाकों का बड़ा व्यवसाय है। एक जानकारी के अनुसार दीपावली में फटाकों का लाखों रुपयों का व्यवसाय होता है। निर्धारित मात्रा से ज्यादा फटाका व्यापारी बुलाकर गांव-गांव में उसका विक्रय करते हैं।
जिले में फटाका व्यवसाय खैरीकांड के बाद काफी संवेदनशील मुद्दा हो गया है, जिसकी पूरी जांच नहीं होने से अक्सर फटाका व्यवसायी कार्यवाही का तोड़ निकाल लेते हैं। फिलहाल दीपावली से पूर्व मुख्यालय में बड़े फटाका व्यवसायियों के व्यवसाय स्थल की प्रशासनिक और पुलिस टीम ने निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई खामियों के साथ नगरपालिका के नाले पर अतिक्रमण मिला, जिस पर एसडीएम संदीप सिंह ने व्यवसायियों को खामियों को दूर करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम संदीप सिंह, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, नायब तहसीलदार की टीम ने बाईपास स्थित पटाखा, एम पटाखा और किशोर पटाखे में जांच की। इस दौरान प्रशासन को पटाखा विक्रय से लेकर सुरक्षा मानकों में कमी दिखाई दी, जिसे प्रशासनिक टीम ने दुरुस्त करने के निर्देश व्यवसायी को दिए हैं। फटाका एंड फटाका और किशोर फटाका के यहाँ निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया था कि थोक विक्रेता चिल्लर विक्रेता को जो पटाखा प्रदाय कर रहे हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा है और न ही इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उसके पास फटाका विक्रय करने का लाइसेंस है या नहीं। विक्रय किए गए फटाकों का लेखा जोखा नहीं मिलने पर प्रशासनिक टीम ने पूरा लेखा जोखा रखने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि दीपावली के पहले तक विक्रेताओं द्वारा जिन फटाकों का विक्रय कर दिया गया है उनका हिसाब वह कैसे रखेंगे, या फिर फटाका किसी गलत हाथों में तो नहीं चला गया है। चूंकि विगत समय ही पुलिस द्वारा नक्सलियों के पास से फटाके बरामद किए गए थे, जिससे यह चिंतनीय हो जाता है कि आखिर थोक विक्रेता द्वारा जो फटाका विक्रय किया गया है वह वास्तविक में विक्रेता को किया गया है या किसी और को। प्रशासनिक टीम ने जिन 2 फटाका व्यवसायियों के यहाँ जांच की उसमें सुरक्षा को लेकर खामी दिखाई दी। जहां फटाका एंड फटाका में अग्निशमन यंत्र कोने में रखे दिखाई दिए, वहीं किशोर फटाखे में नाम मात्र के अग्निशमन यंत्र थे, जिस पर प्रशासनिक टीम ने उसे व्यवस्थित तौर से रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर ही एसडीएम संदीप सिंह ने अग्निशमन यंत्र की जांच करवाई, जिस पर कुछ चालू हुए तो कुछ बंद पाए गए, जिस पर उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। जैसे बोला कि चलाने के लिए होशियार मत करो, डायरेक्ट चला भाई। प्रशासनिक टीम ने गोदाम का निरीक्षण किया तो पाया कि यहाँ कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई अनहोनी हो जाती है या आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में काम कर रहे श्रमिकों के निकलने के लिए गोदाम में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो श्रमिकों की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, जिस पर प्रशासनिक टीम ने वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक टीम जब फटाका व्यवसायियों के यहाँ जांच करने पहुंची तो पाया कि फटाका एंड फटाका द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर शेड बना लिया गया है, जिस पर एसडीएम ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल फटाकों के स्टॉक को लेकर भी जांच किए जाने की बात प्रशासनिक टीम द्वारा की गई है। यदि इसकी जांच हो जाती है तो निश्चित ही बालाघाट में स्टॉक से ज़्यादा फटाके का स्टॉक होने की बात जानकार बता रही हैं। मुख्यमंत्री के युवकों को नशे की लत से दूर रखने के लिए नशे के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश के बाद बालाघाट जिले में पुलिस ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वैनगंगा नदी के छोटे पुल के पास डेंजर रोड से गांजा तस्कर शांतिनगर निवासी 32 वर्षीय राजा उर्फ योगेश कुसले को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत की माने तो मुखबिर से सूचना के बाद ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार ये नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसमें विगत कुछ दिनों पहले हमने नशे की गोलियां पकड़ी थी, उसमें एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हुई है। और आज पुनः हमने एक मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से जो गांजा विक्रय करते हुए एक युवक को पकड़ा और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी राजा उर्फ योगेश कुसले पिता संकिल कुसले, ये शांतिनगर वार्ड नंबर 4 बालाघाट के रहने वाले हैं। इनसे 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। कितनी कीमत है? लगभग इसकी मार्केट वैल्यू 15,000 के आसपास का गांजा है। सर, इसमें क्या बताया, कहाँ से लाता था, कब से ये? देखिए, अभी अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होगी कहाँ से लेके आया। कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, एसआई विकास सिंह, अमित गौतम, आरक्षक अंकुर गौतम, पदम उइके एवं शेख शहजाद की भूमिका सराहनीय रही।